नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम ई कंटेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को समय समय पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर उनकी शिक्षण प्रक्रिया को इस कोरोना महामारी के दौर में कंटिन्यू रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो उनकी पढ़ाई का। और इसी श्रृंखला में जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत चलने वाले प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के कई वीडियो आपके सामने आपके लिए प्रस्तुत किए थे। उसी श्रृंखला में इसको आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण के विषय वस्तु पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी बिंदु पर हमने जैसे पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि संविधान क्या होता है, तो हमने पाया कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा प्रपत्र है, एक ऐसा नियमों का समूह है जिससे उस देश के नियम निर्धारण होते हैं। उस देश के सरकार के चलने के नियम होते हैं। उन नियमों के समूह को सामूहिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ के रूप में हमने जाना कि संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। परिभाषा के तौर पे देखें तो संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जिसको सर्वोच्च विधि माना जाता है, और सर्वोच्च विधि के माध्यम से सरकार के अंगों का विभाजन किया जाता है और उन अंगों के कार्यों को निर्धारित किया जाता है, और उन अंगों के बीच में संबंधों को भी तय किया जाता है। उसी को संविधान कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर अपन आए, और संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को हमने देखा। सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक में इसकी मांग हुई पहली बार। उसके बाद भी मांगें उठी। पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में इसकी रूपरेखा की बात की गई, और उसके पश्चात 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय एक योजना बनाई। उस योजना की रिपोर्ट के आधार पर 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया। ब्रिटेन की सरकार ने भेजा, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पथिक लॉरेंस थे, जो उस समय भारत के सचिव थे। दूसरे दो सदस्य, उनमें ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के अध्यक्ष ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ये तीनों सदस्यों की एक कमेटी बनाकर एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में भारत भेजा गया, और उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को पर में आपस में सहमति बनाकर वो एक किसी समझौता करवाकर किसी एक संविधान पर सहमत हो सकें, ताकि उनको सत्ता हस्तांतरित की जा सके। वैसे तो किस पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शब्दों में बयां करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। उस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न घटनाएं चल रही थी, क्रांतियां, आंदोलन चल रहे थे, और उसी के पैरेलल रूप में संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही थी। और उस प्रक्रिया को हम इन कुछ घटनाओं के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे। उनमें यह कैबिनेट मिशन एक प्रमुख योजना है। कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना और वायसराय को भारत के संविधान के गठन में सहायता प्रदान करना था। इसलिए इस विषय के संदर्भ में कैबिनेट मिशन का अपने आप में अहम रोल है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य में यही था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में समझौता समन्वय स्थापित कर भारत के वायसराय को ऐसी संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस सहमत हो सके, ताकि संविधान सभा के गठन के बाद संविधान के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सके और सत्ता हस्तांतरित की जा सके। क्योंकि गांधी जी ने पहले मांग रखी थी कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा होना चाहिए। तो
दोनों उस बात पर सहमत हो कि संविधान सभा गठन हो सके और संविधान सभा अपना संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर सके। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया। इन कैबिनेट मिशन की योजना कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी के आधार पर उसके प्रावधान रखे गए। उन प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया और इस निर्वाचन प्रक्रिया में केवल 3 संप्रदायों को मुस्लिम, सिख व अन्य हिंदू में विभक्त किया गया। चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। मूल रूप से जो कैबिनेट मिशन आया जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उसने जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी वो 389 थी, जिसमें 296 उस समय जितने प्रांत थे उनसे आए थे और इन प्रांतों में भी 292 सदस्यों का चयन तो गवर्नर के प्रांतों से था और 4 सदस्यों का चयन चीफ कमिश्नरी या मुख्य आयुक्तों के प्रांत से था। इस प्रकार 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत कह सकते हो, जो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने थे। प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे। जनसंख्या का लिहाज रखा गया था, पूरी तरह नहीं, लेकिन एक सामान्य नियम बनाया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य भेजेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की जो कुल सीटें थी वो 389 की बजाय 299 हो गई, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत का विभाजन हो चुका था और भारत दो देशों में विभाजित हो गया था, पाकिस्तान और भारत। इसलिए मुस्लिम लीग की सीटें थी जो ज़्यादातर पाकिस्तान में चली गई। इस प्रकार 389 की जगह आज़ादी के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में से 229 सदस्य थे और देसी रियासतों से 70। संविधान सभा में जनसंख्या का आधार प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था, प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा का गठन का अपन ने सामान्य रूप से चर्चा की। इसके बाद आता है संविधान सभा के गठन के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे स्टार्ट हुई। संविधान सभा के गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसलिए ये 2 डेट भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में इम्पोर्टेंट है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो बाद में अंतरिम राष्ट्रपति भी माने गए और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी उनका निर्वाचन हुआ। डॉक्टर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जून 1947 को पारित हुआ। संविधान निर्माण के लिए इसके बाद विभिन्न समितियां जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति आदि का निर्माण किया गया। समितियों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन और वार्ता करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। समितियों ने निष्कर्ष निकाले, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसलिए ऐसे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया चली। विभिन्न समितियों में प्रमुख जो समिति थी वो 7 सदस्यीय वाली प्राप्त रूप समिति थी, जो कि 19 अगस्त को गठित की गई और जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान सभा की बैठक का तृतीय वाचन, जो अंतिम वाचन था, के लिए 14 नवंबर 1949 को बैठक स्टार्ट हुई और यह बैठक 26 नवंबर 1949 तक चली और इसी दिन संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, जिससे संविधान सभा के 299 जो सदस्य रह गए थे आज़ादी के बाद, उनमें से केवल 284 सदस्य उस दिन
26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे। उन्होंने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए और उस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, व स्वयं को संविधान को सौंपा। इस प्रकार संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया गया। इसमें बहुत सारे चरण थे जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम सामान्य चरणों के बारे में, सामान्य जो घटनाएं हुई घटित मोटी मोटी उनके बारे में हमने जाना। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा को आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, टी.टी. कृष्णामाचारी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मस्तिष्क था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा की विभिन्न समितियां थी। उन समितियों के माध्यम से समितियों का भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पश्चात इन रिपोर्ट्स पर संविधान सभा ने विचार किया। एन माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति में सदस्य श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण अय्यर, मोहम्मद सादुल, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य समिति के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वालों में महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सिप्रू थे। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम संविधान की प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।